राधे राधे। तो आज हम बात करते हैं एकादशी के व्रत के बारे में कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि से स्टार्ट हो जाता है। दशमी तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले जो होता है। दशमी तिथि वाले दिन हमें रात को हल्का भोजन करना है और हो सके तो 7 बजे से पहले आपको भोजन कर लेना है। भोजन में चावल या अन्न का प्रयोग ना हो उतना अच्छा है, स्पेशली चावल का प्रयोग ना हो। अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। फिर आपको सबसे पहले अपने गुरु या इष्ट का ध्यान करना है। उसके बाद आपकी जो डेली क्रियाएं हैं, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाना है। फिर अगर आप घर में मंगला आरती करते हैं तो वो करिए, अगर नहीं करते हैं तो आप अपने आसपास के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। फिर अपने मंदिर में जाइए, अपने प्रभु के सामने खड़े होकर हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं तन मन धन से इस व्रत को करूंगी, उनका प्रिय व्रत रखूंगी या रखूंगा, ये ऐसा कह के संकल्प को पूरा कीजिए। एकादशी के संकल्प के बाद आप तुलसी महारानी के पास जाइए और वहां घी का दीपक जलाइए और आवश्यकता अनुसार जल प्रदान कीजिए, धूप और पुष्पी अर्पण कीजिए। फिर 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर तुलसी जी के सामने बैठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें या जो आपका गुरु मंत्र है वहां पर नाम जप करें। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना नाम जप करना चाहिए। चाहे आप फिर 16 माला करिए या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और हो सके तो एकादशी की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। आप जो भी एकादशी आती है उसका व्रत कथा पढ़ सकते हैं। जैसे कि उत्पन्न एकादशी आ रही है तो आप उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा पढ़ सकते हैं। एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। कहते हैं अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमें फ्री में पाप मिल जाता है। एकादशी वाले दिन आप दूध से भी व्रत कर सकते हैं और दूध और जल के साथ भी रह सकते हैं, फल के साथ भी रह सकते हैं। और एकादशी में जो भोजन बनता है बिना अन्न का, तो उसके साथ भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बस अन्न नहीं पाना है एकादशी वाले दिन। ड्राई फ्रूट प्रसाद भी आप पा सकते हैं। बस अन्न नहीं पाना है एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही अधिक निंद्रा लेनी चाहिए। एकादशी वाले दिन जितना हो सके उतना श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए या आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। शाम के समय भगवान के सामने और देवी तुलसी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप पॉसिबल हो सके तो एकादशी वाले दिन एक टाइम ही ब्राह्मी प्रसादी पाएं। तो अगर आप शाम को पाएं तो आप प्रसादी पाने के बाद अगर रात को जागरण या कीर्तन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आवश्यकता अनुसार विश्राम कर सकते हैं। अगले दिन आप 2 या 3 अगर जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतना ब्राह्मण को भोजन कराइए। नहीं है तो कोई वैष्णव को बुला के भोजन कराइए और दान दीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास। आप हमें सब खुश है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए।